जब आकाश में 27 नक्षत्रों की दिव्य माला चमकती है और 12 राशियां मानव जीवन के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तब कन्या राशि एक शक्ति के रूप में उभरती है। इस राशि के बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। कन्या राशि बुद्धि, विवेक, व्यवस्था, शुद्धता और कर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक मानी गई है। यह केवल एक राशि नहीं बल्कि जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कला है। महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहत्पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, सारावली, जातक परिजात, उत्तर कालामृत जैसे अन्य ज्योतिषीय ग्रंथों में कन्या राशि को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह राशि मनुष्य को विचारशील, विश्लेषणात्मक, कर्मठ और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। कन्या राशि का मूल स्वरूप किस प्रकार का होता है? कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। बुध को बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार, तर्क शक्ति और विश्लेषण का कारक माना गया है। इसी कारण कन्या राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से गहरी सोच, तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता पाई जाती है। शास्त्रों में कन्या राशि को एक हाथ में धान और दूसरे हाथ में अग्नि धारण करने वाली कन्या के रूप में दर्शाया गया है। यह प्रतीक अत्यंत गूढ़ है। धन, समृद्धि और पोषण का प्रतीक है। अग्नि ज्ञान, शुद्धिकरण और विवेक का प्रतीक है। अर्थात कन्या राशि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसारों में संतुलन स्थापित करने की क्षमता रखती है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कन्या राशि का विशेष महत्व बताया गया है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसे द्विस्वभाव और पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है। यह स्त्री प्रकृति वाली राशि है। इसका अर्थ है कि कन्या राशि के जातक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम होते हैं। वे ना तो अत्यधिक भावुक होते हैं और ना ही कठोर। वे हर निर्णय तर्क और व्यवहारिकता के आधार पर लेते हैं। पराशर ने संकेत दिया है कि इस राशि के लोग सामान्यतः विनम्र, ज्ञानप्रिय, सेवा भाव वाले, अनुशासित, परिश्रमी होते हैं। सारावली में कन्या राशि का विशेष वर्णन किया गया है। आचार्य कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली में कन्या राशि के व्यक्तियों को अत्यंत बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी बताया गया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उन बातों को भी देख लेते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति अनदेखा कर देता है। इनका मन सदैव विश्लेषण करता रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण कन्या राशि के लोग अक्सर उत्कृष्ट योजनाकार, सलाहकार और व्यवस्थापक सिद्ध होते हैं। कन्या राशि का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? कन्या राशि के व्यक्तित्व में एक अद्भुत विरोधाभास दिखाई देता है। बाहरी रूप से ये शांत और साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर विचारों का अथाह महासागर चलता रहता है। ये किसी भी कार्य को बिना योजना के करना पसंद नहीं करते। इनकी विशेषताएं सूक्ष्म अवलोकन, अनुशासन, ईमानदारी, व्यवहारिक सोच, ज्ञान की प्यास, आत्म संयम इनके जीवन की आधारशिला होती है। कन्या राशि की मानसिक शक्ति किस प्रकार की होती है? यदि राशि चक्र में सबसे अधिक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क वाली राशि की बात की जाए तो कन्या राशि शीर्ष स्थानों में आती है। ये हर विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की बात, किसी घटना का कारण या किसी परिस्थिति का परिणाम, ये सब इनके मन में निरंतर चलता रहता है। यही कारण है कि कन्या राशि के लोग उत्कृष्ट शोधकर्ता,
वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षक, लेखक, विश्लेषक बन सकते हैं। फल दीपिका के अनुसार कन्या राशि एक महत्वपूर्ण राशि है। मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में कन्या राशि को बुद्धिमता और तर्क का घर कहा गया है। फल दीपिका के अनुसार इस राशि के जातक सुंदर वाणी वाले, विद्वान, कला प्रेमी, लेखन में कुशल, गणना में निपुण होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। कन्या राशि और कर्म का क्या संबंध है? यदि मकर राशि को कर्म योगी कहा जाए तो कन्या राशि कर्म की शुद्धता का प्रतीक है। ये लोग केवल काम नहीं करते बल्कि काम को उत्कृष्ट बनाना जानते हैं। इनका सिद्धांत होता है यदि करना है तो श्रेष्ठ करना है। यही कारण है कि इनके द्वारा किया गया कार्य लंबे समय तक याद रखा जाता है। कन्या राशि का आध्यात्मिक पक्ष। बहुत से लोग कन्या राशि को केवल बुद्धि की राशि समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका आध्यात्मिक पक्ष भी अत्यंत गहरा बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है बुध ग्रह ज्ञान का प्रतीक है और सच्चा ज्ञान अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कन्या राशि के जातक जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तब वे अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव और विवेक के आधार पर सत्य की खोज करते हैं। ये व्यक्ति वेद अध्ययन, ज्योतिष, योग, ध्यान और दर्शन जैसे विषयों में रुचि ले सकते हैं। जातक परिजात महान ग्रंथ में भी कन्या राशि को विशेष बताया गया है। वैद्यनाथ दीक्षित ने जातक परिजात में कन्या राशि को ज्ञान और व्यवस्था की राशि कहा है। उनके अनुसार ऐसे लोग समाज में व्यवस्था स्थापित करने वाले होते हैं। वे अराजकता पसंद नहीं करते। जहां अव्यवस्था होगी वहां कन्या राशि का व्यक्ति सुधार करने का प्रयास करेगा। कन्या राशि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कन्या राशि की सबसे बड़ी शक्ति है त्रुटियों को पहचानना और उसे सुधारना। दुनिया जहां समस्या देखती है वहां कन्या राशि समाधान खोजती है। जहां लोग हार मान लेते हैं वहां ये सुधार की संभावना तलाशते हैं। इसी गुण के अनुसार इतिहास में अनेक महान विद्वान, वैज्ञानिक, चिकित्सा और रणनीतिकार कन्या ऊर्जा से प्रभावित रहे हैं। इन सब तथ्यों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि कन्या राशि केवल बुद्धि की राशि नहीं, यह विवेक, शुद्धता, अनुशासन, कर्म, ज्ञान और आत्मविकास की राशि है। शास्त्रों में इसे उस दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है जो जीवन में व्यवस्था लाती है, अज्ञान को ज्ञान में बदलती है और सामान्य को असाधारण बनाने की क्षमता रखती है। कन्या राशि हमें सिखाती है कि महानता केवल बड़े सपनों से नहीं आती बल्कि छोटे छोटे कार्यों को पूर्णता करने से आती है। कन्या राशि का धन के साथ कैसा संबंध होता है? फल दीपिका और जातक परिजात में उल्लेख मिलता है कि कन्या राशि के लोग अचानक धन प्राप्ति से अधिक क्रमिक उन्नति में विश्वास रखते हैं। ये जोखिम कम लेते हैं। इनकी धन संबंधी विशेषताएं हैं खर्च सोच समझकर करना, भविष्य के लिए बचत करना, निवेश में सावधानी रखना, आर्थिक योजना निरंतर बनाना। यही कारण है कि जीवन के उत्तरार्ध में अक्सर इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। कन्या राशि का करियर किस प्रकार का होता है? बुध की प्रधानता के कारण कन्या राशि के लोग ऐसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रधान होते हैं जहां बुद्धि, गणना, विश्लेषण, संगठन, योजना बनाने की आवश्यकता हो। इसलिए ये डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, पत्रकार, लेखक, संपादक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेटा विश्लेषक, ज्योतिषी, आयुर्वेदाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, इन सब क्षेत्रों में
झंडे गाड़ देते हैं। सारावली में संकेत मिलता है कि ऐसे लोग परामर्श देने वाले कार्यों में भी अत्यंत सफल होते हैं। कन्या राशि का शिक्षा से कैसा संबंध होता है? कन्या राशि ज्ञान की साधक राशि है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये किसी विषय को सतही रूप से नहीं पढ़ते। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक विषय की जड़ तक ना पहुंच जाएं। इस कारण प्रतियोगी परीक्षाएं, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा में इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। कन्या राशि का प्रेम से कैसा संबंध होता है? कन्या राशि प्रेम में अत्यंत गंभीर होती है। ये दिखावे वाला प्रेम पसंद नहीं करते। इनके लिए प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझ का विषय होता है। जब ये किसी से प्रेम करते हैं तो पूरे मन से समर्पित हो जाते हैं, लेकिन जल्दी विश्वास नहीं करते। भावनाएं तुरंत व्यक्त नहीं करते, सामने वाले को परखते हैं। इसलिए कई बार लोग इन्हें ठंडा या भावहीन समझ लेते हैं। उत्तर कालामृत के अनुसार कन्या राशि के जातक विवाह में स्थिरता और निष्ठा चाहते हैं। इनकी अपेक्षाएं उच्च होती हैं। ये जीवन साथी में देखते हैं ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी, व्यवहारिकता। यदि जीवन साथी समझदार हो तो ये अत्यंत सफल वैवाहिक जीवन जीते हैं, लेकिन अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव कभी कभी मतभेद का कारण बन सकता है। कन्या राशि में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। कन्या राशि की प्रमुख कमजोरी में सबसे पहले अत्यधिक चिंता। ये छोटी छोटी बातों को लेकर भी अधिक सोच रखते हैं और निरंतर सोचते ही रहते हैं। दूसरा, पूर्णता की चाह। कई बार पूर्ण करने की तलाश में अवसर हाथ से निकल जाता है। तीसरा, आत्म आलोचना। ये स्वयं की गलतियों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। चौथा, भावनाओं को छिपाना। दिल में बहुत कुछ होने पर भी ये व्यक्त नहीं करते। कन्या राशि का स्वास्थ्य कैसे होता है? क्लासिकल ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि का संबंध मुख्यतः पेट, आंतों, पाचन तंत्र से माना गया है। इसलिए जातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि यह नियमित रूप से भोजन करें, पर्याप्त जल पिए, योग करें, ध्यान करें, तनाव नियंत्रण ना पालें। कन्या राशि का भाग्य उदय कब होता है? अनेक ज्योतिषीय परंपराओं में माना गया है कि कन्या राशि के जातक जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनका भाग्य अचानक नहीं चमकता बल्कि निरंतर प्रयासों से विकसित होता है। सामान्यतः 24 के बाद स्थिरता आती है, 28 के बाद प्रगति आती है, 32 के बाद उल्लेखनीय सफलता और 36 के बाद सम्मान देखने को मिल सकता है। हालांकि यह व्यक्ति की जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। कन्या राशि का आध्यात्मिक रहस्य कैसा होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्या राशि को वैदिक परंपरा में सेवा धर्म से भी जोड़ा गया है। जब यह राशि अपने उच्च स्वरूप में कार्य करती है तब व्यक्ति मानव सेवा, ज्ञान वितरण, चिकित्सा, शिक्षा, धर्म कार्य के माध्यम से समाज को लाभ पहुंचाता है। यही कन्या राशि की वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि है। कन्या राशि को गुप्त वरदान क्या मिला है? हर राशि को प्रकृति कोई विशेष उपहार देती है। कन्या राशि का दिव्य वरदान है त्रुटि में भी व्यवस्था खोज लेने की क्षमता, अर्थात जो कमियां हैं उन्हें कैसे दूर करके सही व्यवस्था बनाना। जहां दूसरे लोग समस्या देखते हैं वहां कन्या राशि समाधान खोजती है। जहां लोग हार मान लेते हैं वहां कन्या राशि सुधार का मार्ग ढूंढती है। यही गुण इन्हें असाधारण बनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कन्या राशि का सार यही बनता है कि बुद्धि जिसकी शक्ति है, विवेक जिसका अस्त्र है, सेवा जिसका धर्म है और पूर्णता
जिसकी साधना है वही कन्या राशि है। कन्या राशि हमें सिखाती है कि जीवन की महान उपलब्धियां केवल भाग्य से नहीं बल्कि अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और सतत सुधार से प्राप्त होती है। यही कारण है कि राशि चक्र में कन्या राशि को व्यवस्था, बुद्धिमत्ता और कर्म योग की दिव्य प्रतिनिधि माना गया है। दिव्य प्रतिनिधि माना गया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य ज्योतिष प्रेमियों में इसे शेयर कीजिए और मन में जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा या जो भी प्रश्न है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।